आज की मेरी वीडियो ऐसी है जो तुम्हारा दिमाग हिला देगी। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊँगा जिससे तुम्हें करोड़ों का फ़ायदा होगा। सपोज़ करो कैसे, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? पहले मैं तुम्हें इसकी एक पॉइंट समझाता हूँ। देखो अभी तक जो है ना, स्किल जो था ना वो फ़ेमस कौन-सा था? कंटेंट राइटिंग का स्किल था, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का स्किल था। हर कोई कंटेंट बनाता था, लेकिन जैसे चैट जीपीटी आया, क्या हुआ? सबसे पहले कंटेंट राइटर का दिवाला निकल गया। अब कंटेंट राइटर की किसको ज़रूरत है? जिसको कंटेंट चाहिए, चैट जीपीटी पे पड़ा है। दूसरा भाई, हर किसी को लगता है कि कैमरा उठा के और ये फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे, और लड़कियों का हर लौंडा लपाड़ा देखो कैमरा उठा के फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, उसे कूल बनना है, गिटार बजा रहा है। देखो ये सब फ़ज़ूल है, ये सब फ़ज़ूल बुलशिट स्किल है। एक गिटारिस्ट क्या करता है? गिटार बजाता है, गिटार यूँ-यूँ करके गिटार बजाता है, उसकी क्या वैल्यू है? तुम क्या कमा रहे हो उससे? अनटिल अनलेस यू डोंट अर्न एनी मनी, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। यू डोंट लर्न एनीथिंग, सही है? एक इंस्ट्रूमेंट सीख के तुम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है? एक सबसे बेस्ट स्किल है ना, ये इंस्ट्रूमेंट, ये कंटेंट राइटिंग, ये सब स्किल फजूल है, बकवास। सही है स्किल है। सबसे एक बेस्ट स्किल है ना, सबसे एक अमेजिंग स्किल है, जो सारे मिलियनर्स, जो सारे करोड़पति वो उस स्किल से ही हुए हैं। वो कौन सा स्किल है? वो है सेल्स स्किल। अब तुम में से मोस्टली है ना, आधे से ज़्यादा क्या, मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली तुम लोगों को पता ही नहीं कि सेल्स स्किल कैसे होता है, सेल्स स्किल है क्या, कैसे एक चीज़ को बेचा जाता है, वो स्किल तुम्हें है ही नहीं। और उसी स्किल से सारे अमीर बने हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे माइंड में, जैसे अली शेखानी कैसे बना, जीरो था, कराची से, लेकिन वो कैसे बना? वेब बेच के, चाइना से सस्ता वेब बना के अमेरिकन को बेचा, अमीर बन गया। सिंपल, देखो गेम बिल्कुल सिंपल है। सही है बॉस, गेम बिल्कुल सिंपल है, बस तुम्हें खेलनी आनी चाहिए। सही है, पैसा अमीरों के लिए गेम है, गरीबों के लिए स्ट्रगल है, और मिडिल क्लास तो सेविंग कर करके खत्म हो चुका है। इलॉन मस्क कैसे अमीर बना? टेस्ला बेच के अमीर हुआ। जेफ बेजोस कैसे अमीर हुआ? ऑनलाइन बुक्स बेच के अमीर हुआ। समझ रहे हो, हर कोई बेच के कुछ ना कुछ अमीर हुआ ही हुआ है। जो बिल गेट्स है वो कैसे अमीर हुआ? वो सॉफ्टवेयर बेच के अमीर हुआ। स्टीव जॉब्स आईफोन बेच के अमीर हुआ। अब तुम और मैं कैसे अमीर होंगे? चल मेरी तो छोड़ दो, मैं तो जो मैं चीज़ बेच रहा हूँ वो तो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा, पर तुम कैसे अमीर होगे? तुम्हें तो पता ही नहीं अमीर कैसे होगे। तो मैं तुम्हें वो आज एक इंपॉर्टेंट स्किल तुम्हें सिखाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब सपोज करो तुम एक सेल्समैन हो, मैं तुम्हें आगे बोलता हूँ, सेल मी दिस पेन। अब मुझे पता है यार कि ये बहुत ही एक पुराना डायलॉग है, ठीक है? तुम लगेगा इसमें मैं ज्ञान दूंगा, पर इसमें मैं ज्ञान नहीं दूंगा, इसमें मैं वो चीज़ सिखाऊंगा जो उस मूवी में नहीं सिखाई गई, जो किसी ने भी नहीं सिखाई। सही है? तो सपोज करो मैं तुम्हें आगे बोलता हूँ, सेल मी दिस पेन। अब तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा एक डम दिमाग है, लूजर हो, तुम क्या बोलोगे? दिस पेन इज रियली नाइस, इट हैज नाइस इंक, तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी, और इसमें कलर अच्छा है, इसमें ये स्टेनलेस स्टील। बकवास, बुलशिट। जो कस्टमर है वो तुम्हारी इस इन बातों से इम्प्रेस होगा? तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी होगी? भाई तुमने कहा भाई ये सारी बातें तुम करोगे, भाई इसमें ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये इस पेन में ये गोल्ड है। नहीं, वो उसे कभी भी वो चीज़ इम्प्रेस नहीं करेगी। क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरह हज़ारों और लोग भी हैं जो सेम पेन बेच रहे हैं, जो सेम इंक दे रहे हैं, जो सेम उसकी भी अच्छी है। मुझे वो उसे पता है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये फ़ज़ूल बकवास है। वो मुझे हटा देगा। वो मुझे, मैं सपोज़ कर मैंने चाइना से $2 की पेन बनवाई है। मैं उसे $5 की बेचने की कोशिश करता हूँ। कितने? $3 का मुनाफ़ा। मैंने उसे तारीफ़ की, अब तुम उसे तारीफ़ करोगे ना, ये इसमें ये है, वो है, ये नहीं, नहीं मानेगा वो। अब तुम्हें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल, ये लाइफ का इतना अच्छा स्किल जो है सेल्स स्किल। देखो सोशल मीडिया पे तो बकवास है, पर तुम्हारा भाई पवन कोटक तुम्हें बताएगा कि सेल्स कैसे करते हैं, चीजों को कैसे बेचते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो ई बुक हो, चाहे वो एक मामूली सी पेन ही क्यों ना हो। ठीक है, अब मेरा स्किल देखो। सपोज अगर मेरा कस्टमर है, ओहो हाय कैसे हो, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक है। ये पेन है, चाहिए? तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी है। ओह अच्छा, तुम्हारा पेन है? कौन सी पेन है, दिखा ना। वो बोलता है मेरे भैया, यू ये पेन इतनी अच्छी नहीं है, ये इतनी, ये बकवास पेन है। ये पेन तुम रख के बैठे हो, शर्म शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, अब मेरी गौर से, अब मैं जो सिखाने वाला हूँ ना, वो अगर तुम सीख गए ना, तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। मैं उसे बोलता हूँ, ये पेन देख रहे हो, ये पेन, ये कोई मामूली सी पेन नहीं है। ये 100 साल हिमालय के माउंटेन में तपस्या करने के बाद ये ज़मीन पे उतरी है। पूछो हिमालय के माउंटेन में क्यों? क्योंकि वो हिमालय, क्यों, जो माउंटेन्स में जो एनर्जी होती है ना,
वो यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, रोड पे धूल मिट्टी, कहाँ है एनर्जी? तो हिमालयस के 100 साल तपस्या करने के बाद आइए, इसमें एक नेचुरल सुपर पावर है। ये नसीब बदलती है, ये लक बदलती है, ये किस्मत का ताला खोलती है। अब वो बोलेगा, कस्टमर बोलेगा, कस्टमर तो बेवकूफ़ है, वो बोलेगा क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं नहीं मानता इस बातों को, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। मेरा नसीब बदल गया, मेरा नसीब बदल गया। मैंने इस पेन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मुझे $1000 प्रॉफिट मेरा एक्सपेक्टेड था, मुझे $50,000 प्रॉफिट हुआ। मेरी छोड़ो, मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ कोई बिल्डर, कुछ पता नहीं क्या बन गया है, कोई एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ है। क्यों? क्योंकि वो इन पेन से अपनी डील साइन करते हैं। जिस पेन से वो डील साइन करते हैं, वो कामयाब हो जाती है। इवन दो, तुम्हें मैं एक ऐसी राज की बात बता रहा हूँ, मोदी नहीं है, उसको भी हमारे एक वेंडर ने 20-30 साल पहले, जब ये एक पेन की शुरुआत हुई, जब ये हिमालय माउंटेन में हर साल ये एक ही पेन उतरती है, तब मोदी जी को में यही पेन थी। क्या बेचते थे पहले? 20 साल 30 साल पहले चाय बेचते थे ना। आज क्या है? मुल्क के प्रधानमंत्री। कैसे हुए वो? इस पेन की वजह से। वो कस्टमर बोलेगा, इस पेन की वजह से कैसे हुआ? मुझे मामा तो नहीं बना रहा। ना, रोको, इस पेन की वजह से हुआ, क्योंकि सारी जो फर्स्ट जो डील थी ना, जो मोदी ने साइन की थी, वो इस पेन से की थी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? कोई मसला नहीं है, तुम्हें रहना है गरीब, तुम्हें वो जो चीप जो $5 की पेन है तुम्हें रखनी है, रखो। पर ये पेन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा था क्योंकि तुम मुझे एक अच्छे आदमी लगे, तुम एक भले आदमी लगे, और मैंने सोचा मैं तुम्हारा भला कर दूं, क्योंकि मेरा मेरा दिल अच्छा है। ये पेन मेरी खुद की ज़ाती पेन है, लेकिन मेरा दिल था, मेरा मूड था कि क्योंकि मैंने तो बहुत पैसा जो है, मैंने तो बहुत पैसा इस पेन से बना लिया, मैंने तो बहुत पैसा इकट्ठा कर दिया, तो मैंने कहा मैं ये पेन किसी और को पास ऑन करता हूँ। मैंने सोचा तुम्हें पास ऑन करता हूँ, पर तुम्हें नहीं चाहिए, तुम बहुत रूड हो, तुम बहुत एरोगेंट हो, और तुम्हें नहीं करना, कोई मसला नहीं है। ये देखो, ये जो सीक्रेट है ना, राज, ये हर किसी को नहीं बताया जाता सोशल मीडिया पे। ये मोदी जी की एक स्पेशल सीक्रेट पेन है, जो मोदी जी थोड़ी आके सोशल मीडिया पे बताएंगे। इस पेन के थ्रू आप स्पेस में भी लिख सकते हो। मेरे मामू एस्ट्रोनॉट है, वो स्पेस पे जब जाते हैं यही पेन लेके जाते हैं। अब यार भले ये पेन ना लिख सकता है, वो थोड़ी कोई स्पेस में जाएगा, थोड़ा बहुत झूठ चलता है, सही है। ये पर एक अच्छा झूठ है, सही है। तुम्हें क्या लगता है, तुम जो ये चीज़ें खरीदते हो, जो मैं सोशल मीडिया पे जो प्रोडक्ट्स देखते हो, वो क्या बहुत ही अच्छे होते हैं यार? वो बाकी जो तुम्हें जो जो गुची के बैग होते हैं, जो $5000 के होते हैं, वो क्या वाकई उसमें गोल्ड होता है, लेदर होता है? वही सेम चीज़ होती है, पर वो लोगों को वो जानते हैं कि लोगों को पागल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इस पेन से तुम एस्ट्रोनॉट, इसमें मतलब तुम स्पेस में भी लिख सकते हो। मैं एस्ट्रोनॉट कल को बन गए, चले जाना। तो बोलता है नहीं, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें एहसान करा था, तुम्हारा लॉस है, रहो उसी पेन के साथ, रहो फकीर, रहो पुअर, सारी जिंदगी कोशिश करते रहो अमीर बनने की, नहीं बन पाओगे, गारंटी देता हूँ। जैसे तुमने कॉन्फिडेंटली देखो, इस पेन पे तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सही है। जब मैं ये पेन बेच रहा हूँ, तो मुझे इस पेन पे कॉन्फिडेंट है, मैंने अपने अंदर है ना एक बिलीव बिठा दिया है कि ये पेन किस्मत का ताला बदल दिया, हालांकि मुझे पता है ये सच नहीं है। तो जब मैंने से बोला ठीक है नहीं चाहिए, तो मैं उससे अब 1 कदम या 2 कदम दूर जा रहा हूँ, मैं उससे जा रहा हूँ दूर, सही है। अब मैंने उस कस्टमर को ऐसी पोजीशन पे रख दिया है, मैंने उसे इतनी बातें बोल दी, मोदी जी इतनी एग्जांपल्स दे दी, तो अब वो उसे मैंने एक पोजीशन में रख दिया, सोचने की पोजीशन में रख दिया। अब वो एक सोचेगा कस्टमर, यार पवन कोटक बात तो सही कह रहा है, किस्मत का ताला बदलती है, लाइफ में बहुत कुछ ट्राई कर चुका हूँ, इतना पैसा बर्बाद कर चुका हूँ प्रोडक्ट्स के पीछे, फैमिली चीज़ें खरीद रही है, कुछ हो भी नहीं रहा लाइफ में, और यार और बहुत घबराया भी हूँ, परेशान भी बहुत हूँ, और ये एक आगे से एक नसीब बदलने वाली पेन है जो हिमालय के माउंटेन से आई है। अब वो एक सोचने में मजबूर हो जाएगा, तो बोलेगा अच्छा रुको रुको रुको, इधर आओ, अच्छा बता कितने की पेन है, मुझे चाहिए, लेनी है। मैं उसे बोलूँगा $100। वो बोलेगा हैं, $100 इतनी महंगी? मैं कहूँगा तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अपना नसीब ही बदलना है, तुम्हें 100 करोड़ कमाने, और तुम $100 नहीं पे कर सकते? ब्रो, वो $2 की पेन है और ये $100 की, यही तो फर्क है। इसमें और उसमें क्या फर्क है? ये किस्मत बदलती है, यही तो फर्क है, यही तो चेंज है, यही तो डिफरेंस है जो तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुम मेरा कस्टमर में से बोल रहा होगा, तुम ये बात नहीं समझोगे, तो तुम्हारा नसीब कैसे बदलेगा? यही तो तुम्हें समझना है। और जो समझ गया वो समझ गया, वो चढ़ गया, जो नहीं समझा वो बैठा है तुम्हारी तरह। अब सपोज मैंने इसे ये बोल दिया, अब वो और सोचने पे आ जाएगा कि यार ऐसी बात है। और मैं उसे ये भी बोलता हूँ भाई कि गुड थिंग्स नेवर कम्स विद अ चीप प्राइस, ये गुड थिंग है। तो बोलेगा यार $100 चलो भाई लो,
अब वो उसने मुझे $100 सपोज कर, ठीक है भाई $100 ले लो, मेरे मेहनत का, मैंने $100 से दे दिए, ठीक है। अब $100 की हरी पत्ती मेरे पास आ गई। अब तुम एक सोचो, जहाँ हजारों दूसरे वेंडर्स हैं, जहाँ लगे पड़े कि हमारी पेन बिक जाए $5 में, $3 के मुनाफे में, वहां मैंने $2 की पेन लेके मैंने $100 की बेच दी। कितना मुझे प्रॉफिट हुआ? $98 का। मुझे उसने अमीर बना दिया। और यही प्रोसेस मुझे रिपीट करना है एवरी सिंगल टाइम। अब जारी बात है, ये तुम हर किसी को तो गला नहीं सुखाओगे अपना बोलने के लिए। तो आज हम क्या है, हम बहुत ही मतलब न्यू जनरेशन में रहते हैं। हर चीज़ बहुत स्मार्ट वे में हमें करनी है। तो ये प्रोसेस हमें स्मार्ट वे में रिपीट करना है। हम स्मार्ट वे में कैसे रिपीट करेंगे? हम इसको कमर्शियल ऐड बना देंगे। एक कमर्शियल ऐड बना दो, जगह जगह सोशल मीडिया में उसे प्ले कर दो। अरे भाई हिमालय की माउंटेन की पेन है, हिमालय की नसीब बदल दी है, और देखना तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारी पेन सेल होंगी। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन करो। अगर ना हो तो मुझे मुझे बोलना, मैं तुम्हारी पेन आके ले जाऊंगा। अब बताओ, देखो ऐसे ही आप अमीर बनते हो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने उस बंदे को लूट लिया, ये क्या किया मैंने तो $100 की पेन बेच दी, हालांकि उसकी वर्थ तो $5 ही नहीं थी। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब ये तो हो गया एक 6, अब मैं तुम्हें मिलाता हूँ एक 9 से। 9 कौन सा? एक कस्ट देखो, लाइफ में हमें दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक मेरा पर्सपेक्टिव था, जो मैं सेलर था। अब कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव देख लो, ठीक है। अब जब उसे पेन आएगी ना, तो एक अब उसमें ना रिलाय करेगा इस पेन पे, इस पे डिपेंड करेगा कि अब ये पेन आई, अब मेरा नसीब बदलेगा, अब मैं मेहनत करूंगा, अब इस पेन से मेरा नसीब बदलेगा। जब भी उसकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ अच्छा हो गया, कुछ पैसे आ गए, कोई खुशखबरी आ गई कहाँ से, वो सारा क्रेडिट किसको देगा? वो सारा क्रेडिट इस पेन को देगा। या जब से मेरी पेन जिंदगी में आई है, मेरी लाइफ बदल गई। हालांकि वो चीजें उसकी पहले से नसीब में होंगी, लेकिन उसके दिमाग से ये लगेगा कि इस पेन की वजह से मेरा नसीब बदला है। और जब भी सपोज करो ये पेन उससे गुम हो गई या टूट गई या खराब हो गई, तो वो फिर से अपने $100 खर्च करेगा मुझसे पेन लेने के लिए। और अब मैं उसे $100 से नहीं दूंगा, अब मैं उसे $200 दूंगा। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ गया है, डिमांड इसकी बढ़ गई है, सप्लाई इसकी कम है, पैसे ज्यादा दो, डिमांड और सप्लाई, सिंपल गेम है। अब वो बोलेगा यार पहले भी मेरा नसीब बदला था, ये लो $200। अब तुम्हें पता है क्या है इसमें? देखो कोई गलत नहीं है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा किस पे विश्वास करती है? अंधविश्वास। लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते कहते हैं, अंधविश्वास करते हैं। ये जो जो ज्ञानी बाबा होते हैं, इनकी दरबार देखो भरे होते हैं, लाखों करोड़ों लोग आके इसके पाँव में यूं गिरे पड़े हैं, फ्लैट होए पड़े हैं, इनके पाँव में फैले हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। हालांकि वो ज्ञानी बाबा उसकी प्रॉब्लम्स का कोई हल नहीं देगा, लेकिन वो कोई ऐसी फजूल बात कर देता है, क्या तुम ये करो वो करो, गाय का दूध पियो, गाय मूत्र पियो, या फजूल फजूल बातें कोई भी तुझसे कर देगा, वो सामने वाला फॉलो कर देगा। और उसकी लाइफ से बाय चांस, उसकी किस्मत में अगर कुछ अच्छा लिखा होगा, तो वो सारा क्रेडिट ज्ञानी बाबा को दे देगा, और वो बार बार उससे दरबार में आएगा। पर हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेम गोज वो है। मैंने उससे ये इस पे विश्वास दिलाया कि ये पेन तुम्हारा नसीब नसीब बनाएगी, और उसने वो नसीब उसने यकीन कर लिया। क्योंकि लोग तो हैं ही डम, उनको कुछ ना कुछ चाहिए विश्वास करने के लिए। तो सबसे बड़ा गेम है ये अंधविश्वास का। और अगर थोड़ा सा और तुम्हें कूल बनाना है, तो इस पेन पे भले थोड़ा सा सोन का पानी चढ़ा दो, गोल्ड का पानी चढ़ा दो। देखो जो दिखता है वो बिकता है, अच्छी चीज दिखेगी तभी बिकेगी। अब देखो आपने इस सब से क्या सीखा कि कितना आसान है चीज बेचना। मैंने ये सारे प्रोसेस में, ना मैंने उसे एक बार भी कहा कि ये पेन, इसकी इंक अच्छी है, ना मैंने उसे बोला कि इसे तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, ना मैंने उसे बोला कि ये पेन प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने ना उसे रिक्वेस्ट की, ना मैंने उसे बैक किया। सही है, मैंने कहा लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो बाहर में जाओ। उल्टा उल्टा हो गया। कस्टमर कस्टमर आगे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं कस्टमर को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। मैं क्यों प्लीज प्लीज करूं? मेरी माल के लिए, मेरी इन्वेंटरी के लिए मैं क्यों प्लीज प्लीज करूं? वो आके मुझे प्लीज प्लीज कर रहा है। तो ऐसे ही तुम लोग अपनी चीजें बेचो, ठीक है। लाइफ में यू शुड नो हाउ टू सेल एनीथिंग, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो मेकअप हो गया, चाहे वो अपने कपड़े हो गए, कुछ भी हो गया, चाहे वो अपना बर्गर भी क्यों ना हो गया, यू शुड नो हाउ टू सेल इट। ठीक है, तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हें कोई एक ऐसी चीज लानी चाहिए कि जो उससे अलग अलग हो। अब जरूरी नहीं है कि तुम हर चीज में यही लेकर आओ कि नसीब बदल दी, नस्ल बदल, नहीं। ये तो मेरा आइडिया था एक, जो मैंने तुम लोग से शेयर कर दिया। तुम कुछ और बोल सकते हो यार, इस बर्गर में हम ये इंग्रेडिएंट डालते हैं, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। सपोज करो एक बर्गर मैं, चलो अब ये हाउ टू सेल दिस पेन तो बहुत ही पुराना डायलॉग है और तुमने सुना होगा, पर मैंने तुम्हें इसका बता भी दिया एक तरीका कैसे सेल करते हैं। अब सपोज करो एक बर्गर है,
ठीक है? अब तुम ये बोलो, तुम एक बर्गर कंपनी, तुम ये दावा करो कि इस बर्गर में हम सीक्रेट सॉस ऐसी डालते हैं जिसका इसका टेस्ट इतना एनहांस हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि बाकी बर्गर क्या, कोई भी बर्गर आ जाए इसे बीट नहीं कर सकता, चाहे मैकडॉनल्ड्स का बाप भी आ जाए इसे, इस टेस्ट को बीट ही नहीं कर सकता। ठीक है? अब तुमने एक दावा कर दिया, ये कमर्शियल तुमने एक वीडियो बना दी इसकी, सही है? अब तुम क्या करो, 100 कस्टमर्स के रिव्यूज दे दो उस सॉस के ऊपर कि सॉस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत, जैसे अब जब ये सारे 100 जो है ना कस्टमर्स होंगे ना, ये एक भेड़ बकरी है, सब बोलेंगे अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। उसके बाद 5, अब सपोज सबने बोल दिया ये सॉस बहुत अच्छी है, इस बर्गर के टेस्ट बहुत अच्छे, वाकई अच्छे। देखो सारा खेल होता है दिमाग का, बर्गर वही होगा, केचप मेयोनीज वही होगी, बस लोगों को लगेगा, लोगों के दिमाग में लगेगा यार ये जो हम जो ये बर्गर खा रहे हैं इसमें कोई ऐसी सॉस डली है जिसकी वजह से टेस्ट अच्छा होता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसी कोई सीक्रेट सॉस होगी ही नहीं। जब 100 लोग ऐसा रिव्यूज देंगे ना, 5 यहाँ से जुड़ेंगे, 6 यहाँ से जुड़ेंगे, फिर 6 5 6 11 लोग हो गए, ये भी बोलेंगे हाँ ये वाकई, फिर 10 और जुड़ेंगे, 20 और जुड़ेंगे, फिर 30 जुड़ेंगे, फिर कोई वहां से, कोई वहां से, कोई वहां से, ऐसे ही तुम एक करते ही करते तुम बड़ी सी बर्गर बर्गर कंपनी बन जाओगे। और तुम मशहूर किस लिए होगे? अपनी सीक्रेट सॉस के लिए। और वो सॉस कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं होगी। इतना इजी है अमीर बनना। मेरे पास अभी टाइम है, मैं तुम लोगों को इसलिए चीजें समझा रहा हूँ, आगे जाके फ्यूचर में मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, तो तुम्हारा लॉस होगा। ये वैल्यूएबल लेसन है, आज सीख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब 2-3 साल के बाद जब मैं बड़ी गाड़ी लूँ, क्योंकि मैं अभी पैसे बना रहा हूँ, मैं पैसे खर्च कुछ भी नहीं कर रहा, ना मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, ठीक है? पर आगे जाके जब मैं फ्लेक्स करूंगा, जब मैं खर्च कर रहा हूँ, तब मेरे पास टाइम नहीं होगा तुम्हें चीजें बताने के लिए। और तब तुम लोगों को रियलाइज होगा, ओ पवन भाई ने 2 साल पहले हमें चीजें बता दी, लेकिन हम बहुत इग्नोरेंट थे, हम नेटफ्लिक्स पे बिजी थे, हम जॉ लाइन अपनी बना रहे थे, हम स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स कर रहे थे, हम किसी लड़की को इम्प्रेस कर रहे थे, हम डिप्रेशन के मरीज थे। तब तुम लोग ये सारी चीजें बोलोगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड मेक मी प्राउड।